इसी दरमियान अयाज गोरखपुरी साहब शायर व अदीब, बड़े आला ज़र्फ़ के इंसान हैं और बहुत सादगी के साथ उन्होंने कहा कि मेरी क्या तारीफ़ करोगे, सिर्फ वालिद साहब का नाम ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये बात जो है दिल को छू गई। अगर मेरे दिल को छू गई है तो आप इस नौजवान का तालियों से इस्तकबाल करें, जो शायर भी है, अदीब भी है। फिराक गोरखपुरी के बाद ज़फ़र गोरखपुरी साहब का नाम जो है पूरी आब व ताब से लिया जाता रहा और भिवंडी के लोग बहुत अच्छी तरह ज़फ़र गोरखपुरी साहब के नाम से वाकिफ़। मैं अली जनाब अयाज गोरखपुरी साहब से इज़हार ख़याल के लिए दरख्वास्त करता हूँ। हाज़रीन महफ़िल, जनाब सदर की इजाज़त से सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी का मौका है जहाँ बहुत से शोरा कराम बम्बई से भी और भिवंडी से भी मौजूद हैं और तकरीब रस्म इजरा बतौर ख़ास उन बच्चों के लिए। शेरी मजमुओं पे तो हम अक्सर कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं और कई शोरा ऐसे हैं जिनके साल में 2-4 मजमुए तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि एक तो भिवंडी मेरा अपना दूसरा घर और दूसरा मुशीर साहब की मोहब्बत, तो मैं इनकार नहीं कर पाया इसकी। और चंद तहरीरें जो मैंने इस किताब को सरसरी मुताला करते हुए जो रकम की हैं, पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा करें कि कहते हैं कि माजी के सफ़ाहत को पलटते रहना चाहिए, लेकिन बाज़ सफ़ाहत को कोने से मोड़ कर रखने चाहिए ताकि इन पर लिखी बातें आप भूल ना पाएँ। और मेरे ख़्याल में मुशीर अंसारी साहब के जहन में वही मोड़े हुए सफ़ाहत थे जिस पर यह खूबसूरत नज़्म रक़म की गई थी, जिसने आज एक किताबी शक्ल अख्तियार कर ली है। बिखरे मोती के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एक माजी के झरोकों से बहता हुआ ताज़ा हवा का झोंका है जो नस्ल नौ और आने वाली नस्लों को फ़रहत बख्शता है और उनको उनके मुस्तकबिल के लिए मशअल राह है। मुशीर अंसारी साहब ने दुनिया अदब के अजीम शोरा कराम को इस मजमूए के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश की है और साथ ही साथ माजी के खूबसूरत यादों को ताज़ा दम किया है। और ये भी वजह है कि बिखरे मोती बच्चों की नज़मों का पहले ही आम ख़ास में मकबूलियत हासिल कर चुका है। इसके बाद इस बात का सबूत ये है कि जनाब मुशीर अंसारी साहब को अवाम की फरमाइश पर दूसरा एडिशन शाये करना पड़ा है, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पर मुशीर अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिखरे मोती बच्चों का तालिब इल्मों के अलावा हर उम्र के कारी के लिए मुरतब कुर्दा नज़मों का एक दिलचस्प और मुफीद मजमुआ है, जिसमें बच्चों के नफ्सियात के ऐन मुताबिक नज़मों को शामिल किया गया है। जहाँ तक बच्चों के अदब का सवाल है तो हर दौर में इसकी ताबीरें अलग अलग अंदाज में पेश की गई हैं, क्योंकि उनकी नफ्सियात और बदलते दौर की डिमांड्स के साथ इंसाफ करना नहायत मुश्किल होता है। बाज़ लोगों के नज़दीक ऐसी नज़में जो बच्चों की ज़बान में लिखी गई हों, जिसका दायरा बच्चों के अदब का सवाल है, तो हर दौर में इसकी ताबीरें अलग अलग अंदाज में पेश की गई हैं, क्योंकि उनके नफ्सियात और बदलते दौर की डिमांड्स के साथ साथ इंसाफ करना मुश्किल काम है। बाज़ लोगों के नज़दीक ऐसी नज़में जो बच्चों की ज़बान में लिखी गई हों, जिसका दायरा ज़बान के लिहाज से महदूद हो, वही बच्चों की नज़में कहलाती हैं। लेकिन शोरा कराम के नज़दीक किसी भी बच्चे की उम्र और उसकी नफ्सियात बहुत अहमियत की हामिल है। या हम यूँ जायज़ा लें तालीमी एतबार से तो हम उसे आसान ज़बान में कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल कहा जाता है। और गौरतलब बात यह है कि इन दोनों ही ज़ुमरों में बहुत ही सादा और हल्की ज़बान में जो तरबियती पैगाम होता है, वो वही असल में इनका असलूब होता है, जिसकी बुनियाद इल्म और अखलाक पर रखी जाती है, जिसकी एक बेहद खूबसूरत मिसाल बिखरे मोती में मिलती है। दुआ की नज़्म जिसके शायर हैं शफ़ीउद्दीन नैयर साहब। मुलाहिज़ा करें, ए दुनिया के बाग के माली, ए अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझसा कोई नहीं,
تجھ سا داتا کوئی نہیں۔ اسی طرح سیکنڈری لیول کی ایک مثال ملتی ہے جہاں پر نظم ہے چاند، اور جسے لکھا ہے حامد اللہ افسر میٹھی صاحب نے۔ سیکنڈری لیول میں تھوڑا سا شعری اور اس کی بلاغت ایک طالب علم کی جو ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ نظم مجھے پسند آئی، اسی لیے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ نظم کا عنوان ہے چاند تم ندی پر جا کر دیکھو، جب ندی میں نہائے چاند، کیسی لگائی ڈبکی اس نے، ڈر ہے ڈوب نہ جائے چاند، کرنوں کی ایک سیڑھی لے کر چھم چھم اتر آئے چاند، جب تم اس کو پکڑنے جاؤ پانی میں چھپ جائے چاند۔ ان ساری نظموں میں چھپا ہوا ایک خوبصورت پیغام ہے جو ایک صحت مند ذہن تیار کرتا ہے، اور ذہن کے ذریعے ایک صحت مند معاشرہ۔ اس لیے شعراء کرام کے نزدیک عنوانات میں خالق کائنات کی حمد و ثنا، دعا فریاد، دین و دنیا، والدین، رشتہ دار، پڑوسی، سیرت، کھیل کود، محنت، مشقت، اخلاقی خوبیاں، انسانی جذبے، انسانی قدریں، سیر و تفریح، صفائی و صحت وغیرہ مثبت نظریہ ہمیشہ سے شامل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس قدر اس عظیم شعرا نے ان بچوں کے لیے لکھا ہے، کہا ہے، یقیناً وہ صدیوں سے کچے ذہنوں کی تربیت کا حصہ بنی رہی ہیں اور آگے بھی بنی رہیں گی۔ آج اس دور میں جہاں سوشل میڈیا زمین پر سب سے بڑا چیلنج ہے، وہیں آج والدین پر اپنے بچوں کی صحیح تربیت اس سے بھی بڑا چیلنج ہے اور ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آخر میں جناب مشیر انصاری صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اہل زبان اور اہل ادب کے ہاتھوں یہ بکھرے موتی بہت ہی پذیرائی حاصل کرے گا۔ بہت شکریہ۔